हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए बिजनेस स्टडी। और बिजनेस स्टडी के अंदर अभी हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, जिसमें हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन कर ली, कैरेक्टरिस्टिक्स कर ली, इंपॉर्टेंस कर ली, ऑब्जेक्टिव कर लिए और मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज अ आर्ट ये भी हमने कर लिया। आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को और आज के इस लेक्चर के अंदर अभी हम करेंगे और समझेंगे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह है? प्रोफेशन आप समझते हो क्या होता है? जैसे एक डॉक्टर जो होता है ना, वो प्रोफेशन के अंदर आता है ना। डॉक्टर की जो उपाधि ले लेता है, डॉक्टर बन जाता है, वो प्रोफेशन है ना, उसका होता है। जो सर्विस देते हैं ना लोग, वो सब प्रोफेशन होते हैं। इसमें डॉक्टर आ गया, वकील आ गया, आपका लॉयर आ गया, ठीक है, इंजीनियर आ गया, वो आपको मैप बना के देगा। तो ये सब सर्विस के अंदर आ गए। सीए आ गया, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आ गया। तो ये सब प्रोफेशन होते हैं, है ना। तो क्या मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन की तरह है? आइए देखते हैं। अ प्रोफेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक प्रोफेशन जो होता है ना, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सबसे पहले ये देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे प्यारे मैनेजमेंट में है। अगर होगी तो यस, नहीं तो नो। ओके, तो देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे फर्स्ट, प्रोफेशन के अंदर क्या होता है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। चाहे आप डॉक्टर वाला प्रोफेशन देख लो, लॉयर वाला देख लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला देख लो, या कोई और भी देख लो, सब में जो नॉलेज है वो वेल डिफाइंड होता है ना। आपको सिस्टमेटिक तरीके से उस नॉलेज को एक्वायर करना होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्रीज। कोई भी डॉक्टर बन सकता है क्या अपनी मनमर्जी से? नहीं, एग्जाम देना पड़ेगा भैया, पास होना पड़ेगा आपको। कोई भी सीए बन जाएगा, अपने आप को बोलेगा मैं सीए हूं? नहीं भैया, ऐसा नहीं। आपको एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। तो जितने भी प्रोफेशन होते हैं उसमें एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है। एंट्री लेने के लिए आपको अच्छे से ये जो नॉलेज है ना, इस नॉलेज को एक्वायर करके एक एग्जामिनेशन को पास करना पड़ेगा, और वो पास होने के बाद में आपको वो डिग्री मिलेगी, वो आपको जो प्रोफेशन का टैग है वो मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कोई भी नहीं कर सकता। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जितने भी प्रोफेशन है उनके खुद के प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि एक तरीके से इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, अगर सीए की बात करें तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और अगर मेडिकल फील्ड की बात करें तो एम्स वगैरह बने हुए हैं। और लॉयर की बात करें तो बार काउंसिल नाम का इंस्टीट्यूट होता है, उसमें बार काउंसिल इस नाम का होता है, ठीक है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट बने होते हैं। ये इंस्टीट्यूट बताए क्या करवाते हैं? इनको प्रोफेशनल एसोसिएशंस बोलते हैं। ये इंस्टीट्यूट्स जो है ये नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी बुक्स प्रोवाइड कराते हैं, जो स्टूडेंट और मेंबर होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाते हैं, उसके बाद उनको डिग्री प्रोवाइड करवा देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं। ये सब एसोसिएशंस का काम होता है। ओके, नेक्स्ट है इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। इसके अलावा मैंने बोला ना गाइडेंस देते हैं, तो ये जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस बने होते हैं ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं? वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक प्रोफेशन पर्सन को या स्टूडेंट को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप ICAI के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा के, नॉलेज लेकर के, आप एग्ज़ाम दे करके सीए बन गए। ICAI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आप सीए बन गए आप। और सीए बनने के बाद में आपको क्या करना होगा? मेंबरशिप लेनी होगी इसी एसोसिएशन से। आप उसके मेंबर भी बन गए। अब मेंबर बन गए हैं, सीए बन गए हैं, तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करने पड़ेंगे जो इस इंस्टीट्यूट ने बना रखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी सीए जो है वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कर सकता। कहीं आपने सीए का होर्डिंग्स देखा होगा लगा हुआ कि हमारे यहाँ पर रिटर्न भरे जाते हैं 50% डिस्काउंट पर, 20% डिस्काउंट पर, महाधमाका सेल। नहीं, किसी हॉस्पिटल में देखा होगा ऐसा? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों नहीं करते? वो कंपटीशन तो है फिर भी नहीं कर सकते। क्यों? उनकी रेपुटेशन कायम रखने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर उन नियमों का, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो हो सकता है आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी, उस प्रोफेशन पर्सन को, उस सीए को या उस डॉक्टर को, या उसकी डिग्री भी कैंसिल की जा सकती है। ओके, इसीलिए ये कोड ऑफ कंडक्ट जो बने होते हैं उनको फॉलो करना हर प्रोफेशन के अंदर ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव।
जो भी प्रोफेशनल पर्सन होता है उसका मेन काम होता है सर्विस प्रोवाइड कराना। वो कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता है, सर्विस देता है। उसके पास जो स्किल है, एबिलिटी है, वो प्रोवाइड करता है सर्विस के रूप में। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स हैं किसके, प्रोफेशन के। ठीक है, बिल्कुल इजी है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, एग्जाम देना होगा, नहीं तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। हर प्रोफेशन का एक इंस्टीट्यूट बना होता है जिसको प्रोफेशनल एसोसिएशन बोलते हैं, वही एग्जाम करवाता है, वही रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाता है और कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल्स बनाता है और उसे फॉलो करवाता है। और इनका काम होता है सर्विस मोटिव, इनका उद्देश्य होता है सर्विस मोटिव, ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस मोटिव। ओके, ठीक। अब देखते हैं मैनेजमेंट में ऐसा होता है कि नहीं। फर्स्ट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बिल्कुल, मैनेजमेंट में भी नॉलेज जो है वो वेल डिफाइंड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन जो है वो मैनेजमेंट में भी होती है, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, प्रोफेशन की, मैनेजमेंट में भी होती है। ओके, सेकंड रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। यहां आके फंस गए, ऐसा कुछ नहीं है। बिना कोई एग्जाम क्रैक किए हुए भी मैनेजर बन सकता है। मैनेजर के लिए कुछ एग्जाम देंगे, जैसे एमबीए कर लेता है तो अच्छा रहता है ना, बट कंपलसरी नहीं है। किसी के पास में अगर ऐसा माइंड है, उसके पास एबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो बिना एग्जाम दिए भी वो मैनेजर बन सकता है। तो ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर। इसका मतलब ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाली हमारे मैनेजमेंट में नहीं है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशन बिल्कुल बनी हुई है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, उसका नाम है IIMS, यानी कि इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नाम से ये प्रोफेशनल एसोसिएशन बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है। ठीक है, बट उस प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना, मेंबरशिप लेना जरूरी नहीं है। तो जब मेंबरशिप लेना ही जरूरी नहीं है तो फिर इंस्टीट्यूट का कोई महत्व ज्यादा रह नहीं जाता है। तो इसीलिए ये भी कंडीशन प्रोफेशन के अंदर तो पाई जाती है लेकिन मैनेजमेंट में नहीं है। नेक्स्ट, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल बनाए हुए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन उसे कंपलसरी हर मैनेजर को फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो फिर वो कोड ऑफ कंडक्ट भी उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। सो ये भी कंडीशन पूरी नहीं होती है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में नहीं पाई जाती। सर्विस मोटिव, यस, मैनेजमेंट में भी मेन काम सर्विस मोटिव का ही होता है। मैनेजर भी सर्विस ही प्रोवाइड करवाता है। सो फर्स्ट एंड लास्ट, ये दो तो कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, प्रोफेशन की, मैनेजमेंट में होती है, बाकी की बीच की 3 नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होती है, बट उसके ऊपर अभी वो एक है ना मस्ट करना ही करना है, वो अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, आने वाले टाइम में हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कर सकते हैं अगर आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा, जैसे एमबीए मैनेजमेंट के लिए, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और ये बना हुआ है प्रोफेशनल एसोसिएशन, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अगर इसमें मेंबरशिप भी कंपलसरी कर दे तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और फिर कोड ऑफ कंडक्ट भी बने हुए हैं, उसको भी सभी मैनेजर को फॉलो करना अनिवार्य कर दे, कंपलसरी कर दे, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट होंगे और हो सकता है या फिर ऐसा होगा कि मैनेजमेंट भी जो है वो भी प्रोफेशन बन जाएगा, बट अभी नहीं है। ओके, सो ये आपका हो गया टॉपिक मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो अभी तो आप यही लिखेंगे कि मैनेजमेंट की कुछ प्रोफेशन की कुछ कंडीशन मैनेजमेंट में, कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में है, कुछ नहीं है, इसलिए अभी पूरी तरीके से मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में वो प्रोफेशन बन सकता है। ओके, सो ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर के 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एक कोऑर्डिनेशन। तो वो 2 पार्ट और आएंगे, उसके बाद ये चैप्टर फर्स्ट आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इन वीडियो से हेल्प मिल रही है तो हमें भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि हम कंटिन्यू वीडियो तभी बना सकते हैं जब आपका सपोर्ट होगा। आपका सपोर्ट कैसे कर सकते हैं आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इनसे हेल्प मिल रही है या नहीं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।